2024 में तो खैर दिल्ली की बात मत करिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एंड ब्लॉक जो है कांग्रेस पार्टी को जाएगी। उस टाइम पे माइनॉरिटीज़ के लोगों को या SC ST या OBC के लोगों को ये महसूस नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जाने के बाद जब वो फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क पे काबिज़ हो गई तो उनको फिर ये कहीं ना कहीं अब ऐसा महसूस 100% मुसलमान का रुझान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ को हुआ है कि आज पूरे दिल्ली का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में कांग्रेस की हिमायत में। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप जो ख़त्म किया है तो वाहिद कांग्रेस पार्टी है। बिल्किस बानो का मामला था तो वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक बिल्किस बानो की हिमायत करी। अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, जो इनकी लगाम है वो RSS के हाथ में है और RSS इस मुल्क में मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ISI या पाकिस्तान से इन्होंने सुपारी ले लिए इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए। मौजूदा सरकार की तरफ से मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया गया है। इसको लेकर छात्र संगठन सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ये पूरा मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। संसद से सड़क तक इस पूरे मामले पर आवाज़ उठ रही है। तो अगर बात की जाए सियासत की तो ऐसे में कांग्रेस जमकर आवाज़ उठा रही है मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप की। इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में इस पूरे मामले को लेकर आवाज़ उठाई और उनके अलावा कई सांसद थे जिन्होंने इस पर मुद्दे को काफ़ी भुनाने की कोशिश की और आवाज़ उठाई है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मुसलमानों ने कांग्रेस की तरफ वापसी की है और कांग्रेस ने भी अब मुसलमानों की आवाज़, माइनॉरिटीज़ की आवाज़, दबे कुचले लोगों की आवाज़ और ख़ास तौर से SC ST OBC ये तमाम जो तबके हैं उनकी आवाज़ को और पुरजोर तरीके से उठाने की कसम खा ली है और संसद से सड़क तक उठा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ओखला के पूर्व सांसद आसिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं। आसिफ साहब, सवाल सबसे पहले ये है कि जिस तरह ये लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ मुसलमानों ने वापसी की, उसी के साथ कांग्रेस बढ़ चढ़कर अब मुसलमानों की आवाज़ उस तरह से उठा रही है कि संसद भी, सड़क भी, अब माइनॉरिटी मुद्दों को बाकायदा तौर पर उठाया जा रहा है। भाई, मौलाना आज़ाद की जो स्कॉलरशिप ख़त्म हुई है, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की, उस पर भी आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हिंदुस्तान में वाहिद ऐसी सियासी एक जमात है जिसने हमेशा से, जब से इसका वजूद में आई है और तब से पावर में आई है, तभी से ये सभी मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को सब मिलजुल के बराबर के हुकूक देने की कोशिश की और हमेशा ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड्स, SC ST को ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश की। अब शायद उस टाइम पे माइनॉरिटीज़ के लोगों को या SC ST या OBC के लोगों को ये महसूस नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जाने के बाद जब वो फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क पे काबिज़ हो गई तो उनको फिर ये कहीं ना कहीं अब ऐसा महसूस एक बार में तो माइनॉरिटीज़ के लोगों ने UP में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पे, कभी मायावती पे, दिल्ली में आप देखें तो अरविंद केजरीवाल पे और दूसरी स्टेट्स में भी उसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ के लोग, OBC ST SC सभी लोग ये महसूस करने लगे हैं कि वाहिद हिंदुस्तान में एक ऐसी सियासी जमात है जो ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लोगों को, SC ST SC इन सबको ख़ास तौर से तवज्जो देती है। आपको क्या लगता है मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप ख़त्म करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ ये एक बहुत ही घटिया राजनीति है। पोलराइज करने की बात RSS के हाथ में कमान है इस गवर्नमेंट की। ये जो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, जो इनकी लगाम है वो RSS के हाथ में है और RSS इस मुल्क में मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ISI या पाकिस्तान से इन्होंने सुपारी ले लिए इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए। शायद जो काम ISI और पाकिस्तान और चीन जैसी हमारे मुल्क दुश्मन, हिंदुस्तान दुश्मन, वो काम नहीं कर पाए इस मुल्क में, वो काम जो है RSS करने जा रही है और कर रही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो तो वहाँ आज की तारीख में एटम बम या न्यूक्लियर बम मारने की ज़रूरत नहीं है। उस मुल्क में धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर लोगों को लड़ा दीजिए और उस मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी और वो मुल्क जो है सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा। वही काम RSS और BJP कर रही है। अच्छा, जीतने के फ़ौरन बाद जब अरीबा से हमने बात की तो उनका भी यही एजेंडा और उनकी भी यही टैगलाइन थी जो इस वक्त आप ले रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं
वो भी आरएसएस की भी टीम है, वो भी वही कर रहे हैं जो आरएसएस कर रही है, और आरएसएस मुल्क को बर्बाद कर रही है। देखिए, मैं जब अरविंद केजरीवाल सियासत में आया और एनडीटीवी ने एक इंटरव्यू लिया, मेरे पास है, कभी आप उसको दे, शायद आपकी निगाह से भी गुजरा हो। जब अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उसने कहा कि उसने माना कि हम तो जनसंघ की देन है, हम तो आरएसएस और बीजेपी की देन है, हम खुद वो तस्लीम करते हैं। इसलिए आज उसी जहनियत से वो दिल्ली के अंदर अपना एजेंडे को लागू कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ की तो बात वो करने को ही तैयार नहीं। जब CA/NRC का मामला हो, जामिया के स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज होने का मामला हो, कोई भी मुस्लिम मसाइल पर आज तक अरविंद केजरीवाल ने जुबान नहीं खोली। हद तो यह है कि जब मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन पर रेड पड़ती है तो वो ये कहते हैं कि साहब ये तो भगत सिंह की ना उपाधि मिलनी चाहिए, और सत्येंद्र जैन जेल में है, आज तक मिनिस्टरशिप से नहीं हटाया, ना पार्टी से निकाला, अरेस्टिंग हुई है। कोर्ट ने माना है चार्जशीट में कि हाँ, इन पे दोष कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। उधर ताहिर हुसैन के ऊपर सिर्फ एक एलिगेशन लगाया फिरका परस्त ताकतों ने, एक सेकंड नहीं लगा पार्टी से निकाला। हद तो यह है कि और भी जब जब इनके जो और दूसरे MLAs पे वो उंगली उठाई या अरेस्टिंग हुई, अरविंद केजरीवाल ने रिएक्ट किया फ़ौरन। लेकिन अमानतुल्लाह जो खुद उनका चमचा है एक नंबर का, बसें भर भर के लेकर जाता है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के अरेस्टिंग पर, जब उसको अरेस्टिंग करी तो अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ दिया। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये फ़िरका परस्त ताकतों की जो फ़िरका परस्त ताकतें जिस तरह की जहनीत रखती हैं, उसी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया रखते हैं। नहीं, जिस तरह से अब देखा कि MCD चुनाव में तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, और ओखला, शाहीन बाग का इलाका हो, मुस्तफ़ाबाद का इलाका हो, इन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि अब अरविंद केजरीवाल के रवैये से मुसलमान खुश नहीं है। तो ये तो छोटा चुनाव था, MCD का चुनाव था। आने वाला जो चुनाव है उसको आप किस तरह से इस वक्त समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या मुसलमानों का रवैया रहेगा? देखिए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि 100% मुसलमान का रुझान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ को हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ हैं, जो कांग्रेस के जो, देखिए, चाहे CA/NRC का मामला हो, तो अगर आप शाहीन बाग में देखें तो वाहिद ऐसी सियासी जमात थी जिसके सारे लीडर इस स्टेज पर थे। जामिया पे लाठीचार्ज हुआ तो हमारे तमाम सीनियर लीडर्स होली फैमिली में पहुँचे, किसी भी जमात से नहीं पहुँचे। आज चाहे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप जो ख़त्म किया है तो वाहिद कांग्रेस पार्टी है। बिल्किस बानो का मामला था तो वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक बिल्किस बानो की हिमायत करी, चाहे गुजरात में नताइज कुछ भी रहे हों और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं बोले। तब जब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, वाहिद कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सड़कों के से लेकर संसद तक माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की लड़ाई लड़ी। लेकिन कहीं ये नहीं लगता आपको कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी पीछे है, और अरविंद केजरीवाल अभी भी मुसलमानों के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं? देखिए, मुसलमानों के बीच में तो नहीं बने, आप कह सकते हैं कि नहीं? दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और कहीं कहीं मजबूरन जहाँ कांग्रेस फाइट में नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि A टीम RSS और बीजेपी है और B टीम अरविंद केजरीवाल है, चलो B टीम को ही दे दो। ये तो पॉसिबल हुआ है ना, जहाँ कांग्रेस ने अपना कोई मतलब अपना वजूद नहीं दिखा पाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पूरे दिल्ली का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में कांग्रेस की हिमायत में, और अरविंद केजरीवाल, देखिए, अब वो आप उनसे करेंगे वो बीजेपी से हट गए, बीजेपी या फ़िरका परस्त ताकतों के साथ तो माइनॉरिटीज़ के लोग कभी नहीं रहे। ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल की हिमायत में आए थे, लेकिन उनका मोह भंग हो गया, उन्होंने उसकी असलियत देख ली। तो 2024 में किधर जा रहा है मुसलमान? देखिए, 2024 में तो खैर दिल्ली की बात मत करिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एंड ब्लॉक जो है कांग्रेस पार्टी को जाएगा। ये मेरे, आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। पार्लियामेंट में रीजनल पार्टियां हो सकती हैं कि कहीं कहीं वजूद में आएंगी, कांग्रेस को डेंट करेंगी और कांग्रेस से ऊपर भी जा सकती हैं और कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ पार्लियामेंट 2024 का आप देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है एंड ब्लॉक जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा।